वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, जिसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन भी कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन भी यही होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है ड्यूडेनम, इसमें इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच होती है और इसके अंदर 3 किस्म की सेक्रीशंस जो हैं वो मिक्स होती हैं। नंबर 1 बाइल फ्रॉम लिवर, जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करती है थ्रू इमल्सिफिकेशन। और फिर इसमें पैंक्रियाटिक जूस है। पैंक्रियाटिक जूस में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, जिनमें ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंड लैक्टेज हैं। जो कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। हमने ये भी देखा था कि ड्यूडेनम के बाद इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जेजुनम है, जो कि तकरीबन 2.5 मीटर्स लॉन्ग है। और यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जो हम खुराक से लेते हैं उन तमाम की डाइजेशन हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है इलियम। इलियम जो है ये तकरीबन 3.5 मीटर्स लॉन्ग है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा इसको समझ लीजिए। और यहाँ पर जो हजम शुदा खुराक है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। आज हम इलियम का जो डाइजेशन में रोल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। Ileum is concerned with the absorption of digested food. There are circular folds in the inner wall of ileum. These folds of digestion, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उसमें इलियम की जो इनर सरफेस है ये समझ लीजिए। और यहाँ पर ये फोल्ड है सर्कुलर। इन फोल्ड्स का मकसद क्या है कि इसका एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। और अगर हम इसको इतने से हिस्से को बड़े कर देखें तो हम देखेंगे इसकी शक्ल जो है वो ये कुछ इस तरह से होगी। इंटेस्टाइनल वॉल है, ये लैक्टियल है। और लैक्टियल क्या है? Vessel of lymphatic system called lacteal. और it is richly supplied by blood vessels. ये इसकी blood vessels है।
ये हैं कैपिलरीज, और ये लैक्टियल और ये इंटेस्टाइनल वॉल। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनको हम कहते हैं विलाई। Each villi is richly supplied with blood capillaries and a vessel of lymphatic system, ये वाली called lacteal. The walls of villi are only single cell thick. ये बारीक होती हैं, सिंगल सेल होती है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड में डाइजेस्टेड फूड की, वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी, और जितनी ये बारीक होगी, थिन होगी, उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन जो है ये आसानी से हो जाएगी। द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, अब फूड की डाइजेशन हो चुकी है तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन हो चुकी है और ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपल, तो ये डाइजेस्ट होगी ब्लड में। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं शुगर्स में, और यानी बड़े मॉलिक्यूल जो हैं ये अपने बेसिक छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, तो ये इस सिंपल फॉर्म में ये ब्लड के अंदर जो है ये एब्जॉर्ब होंगी। सिंपल sugars and amino acids are absorbed from intestine into blood capillaries present in villi. इन blood capillaries के ज़रिए ये उनमें एब्जॉर्ब होंगी, लेकिन फैट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ब्लड कैरीज दैम अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। यहाँ से जो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर की तरफ जाएंगे, और लिवर जो है वहाँ से जाकर ब्लड की फिल्टरिंग होगी, और लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं यानी जो कुछ हमने खुराक खाई है अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिन वगैरह हैं तो वो भी वहाँ से रिमूव किए जाएंगे। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ से खुराक की डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब हो चुकी है ब्लड में, तो अगर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स वगैरह हैं तो वो लिवर में जाकर वो लिवर जो है वो रिमूव टॉक्सिन्स। और इसका दूसरा काम क्या है कि ये फूड जो एक्स्ट्रा फूड है एंड एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल गोज टुवर्ड हार्ट वाया हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो है वो ब्लड को लेकर जाती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। अब जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन, एक मिनट, जो लैक्टियल होती है उसका काम क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स एब्जॉर्ब हुए थे लिम्फेटिक वेसल में, लैक्टियल में, ये उनको लेकर जाती है। ये एब्जॉर्ब हुए लैक्टियल में, और लैक्टियल जो है कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट
मेन लिम्फेटिक डक्ट तक लेकर आती है और जहां से फिर ये मेल ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और यूँ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम शुरू होता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।